हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोटर प्रिज्म। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2024 की मोस्ट एंटिसिपेटेड हॉलीवुड मूवी के ऊपर, जिसका टाइटल है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, जो कि अब थिएटर्स के ऊपर आ चुकी है। और ये मूवी देखने का एक्सपीरियंस भाई काफी बेहतरीन रहा। जहां पर अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फैन हो, जो कि मैं भी हूं, तो ये मूवी आपको उस मामले में बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें प्रोवाइड करेगी। और मैं बोल सकता हूं कि ये मूवी एज अ फैंस के लिए ही बनी हुई है, जहां पर काफी ज्यादा एपिकनेस है, काफी ज्यादा एक्शन है, काफी ज्यादा कियोस है और भाई चीजें फुल टू एंटरटेनिंग है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसमें हम वो टिपिकल चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे, जैसे कि इसका वीएफएक्स, सीजीआई एलिमेंट कैसा है, सिनेमाटोग्राफी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी चीजें ना डिस्कस करते हुए हम मूवी के कुछ डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे, ताकि आप समझ लो कि भाई आपको मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। जहां पर सिंपली सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के ऊपर। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है कॉन्ग के कैरेक्टर से, जो कि हॉलो अर्थ में किसी तरह से जो है एडजस्ट कर रहा होता है, और वो हर दिन काफी दूर दूर की डिस्टेंस तक जाता है ताकि वो अपने जैसे ही और ऐसे टाइटन्स को ढूंढ सके। लेकिन हर समय उसे नाकामयाबी ही मिलती है। अब इन सब के साथ जो है हमें गॉडजिला का कैरेक्टर भी दिखाया जाता है, जो कि फुल ऑन भाई अर्थ का प्रोटेक्टर बना हुआ है। जहां पर जो भी टाइटन सरफेस एरिया में डिस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, वहां पर भाई गॉडजिला आता है, उस टाइटन को हराता है, फिर वो सोने चला जाता है। मतलब उसका रूटीन ऐसा ही चल रहा होता है। वो उठता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, फिर उन टाइटन्स को खत्म करता है और फिर रेस्ट करने चला जाता है। उसे ऐसी फोर्स ऑफ नेचर तो नहीं बोला जाता है। अब इन सब के साथ मूवी तब इंटरेस्टिंग बनती है जब कॉन्ग जो है एक खाई टाइप के एरिया में जाता है, और वहां से जब वो नीचे जाता है तो वो हॉलो अर्थ के एक अलग ही लोकेशन में पहुंचता है, जहां वो फाइनली वो अपने जैसी दिखने वाले स्पीशीज को ढूंढ पाता है। और जब वो वहां से एक को भाई पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे तुम लोगों का जगह दिखाओगे, तुम लोगों का अड्डा कहाँ पर है। तो वो जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ऐसे कई सारे जो है गोरिल्ला वाली स्पीशीज वहां पर मौजूद है, और उन सबका राजा जो है वो रहता है स्कार किंग। और यहीं पर जो है कॉन्ग और स्कार किंग की मुलाकात होती है सबसे पहले। अब इसके बाद जो मूवी आगे कैसे बढ़ती है, आगे क्या होता है, मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जो भी चीज होती है वो फुल टॉन कियोस और एपिकनेस से भरी पड़ी थी। अब ये तो भाई स्टोरीज वगैरह की बात होगी, लेकिन इसके अलावा अगर हम मूवी में दिखाई गई मॉन्स्टर्स या फिर अगर टाइटन्स की बात करें, तो मूवी के अंदर हमें कई सारे टाइटन्स देखने को मिलते हैं। जैसे गॉडजिला कॉन्ग तो दो हो ही गए, उसे हम साइड कर लेते हैं। इसके अलावा हमें स्कार किंग और शिमू का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि भाई पता ही था कि ये भी कैरेक्टर होने वाले हैं। लेकिन इनके साथ साथ और भी कई सारे हमें टाइटन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक गोरिल्ला वाली जो स्पीशीज है वो जो हमें हॉलो अर्थ में देखने को मिलती है, वो हो गया। फिर एक वुल्फ वाली स्पीशीज है जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती है, और फिर एक उड़ने वाले क्रीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे क्रीचर्स जो है वो हॉलो अर्थ के अंदर रहते हैं, और इन सबके साथ सरफेस एरिया में भी हमें कुछ ऐसे टाइटन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक स्पाइडर वाला टाइटन देखने को मिलता है, जिससे गॉडजिला लड़ता है और बहुत ही आसानी से उसे हरा देता है। फिर उसके साथ फिर एक हमें वाटर ड्रैगन वाला कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि बड़ी काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा था, और उससे कॉन्ग फाइट करता है। लेकिन इन सब के साथ एक बहुत ही स्पेशल टाइटन दिखाया जाता है, जो कि अल्फा लेवल का टाइटन था। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गॉडजिला ने लिटरली उस टाइटन से फाइट करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर किया था। उसने एनर्जी वगैरह सोख ली थी, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। मतलब उस टाइटन को भी गॉडजिला अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है, तो आप बोल ही सकते हो कि वो एक अल्फा लेवल का टाइटन था। फिर वहां पर उन दोनों की फाइट होती है, जहां पर वो जो टाइटन रहता है वो एक पर्टिकुलर एरिया को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो कि कॉस्मिक एनर्जी से भरी पड़ी थी। और फिर गॉडजिला जो है उस टाइटन से फाइट करता है। जब इन सब के बाद ही गॉडजिला जो है उसी कॉस्मिक एरिया के अंदर घुसता है और वहां के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके परिणाम अनुसार उसकी जो पूरी बॉडी है वो पिंक कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि गॉडजिला को इसका पिंक वाला कलर कहां से मिला, क्योंकि वो सारी चीज जो है वो कॉस्मिक एनर्जी का ही परिणाम था। इन सब के साथ एक और स्पेशल टाइटन हमें देखने को मिलता है, जो कि आपने ऑलरेडी देख रखा है। अगर आपने किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी देखी है तो उसी का एक टाइटन इसमें हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो कमेंट्स में जरूर बताना कि मैं कौन से टाइटन्स की बात कर रहा हूँ। अब ये तो भाई मॉन्स्टर और टाइटन्स की तो बहुत बात हो गई। इसके अलावा मूवी में दिखाए गए एक्शन एलिमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो मूवी का एक्शन एलिमेंट कैसे चलता है कि पहले का जो 50% पार्ट है ना, उसमें उतना ज्यादा आपको एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब छोटे मोटे एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि ठीक थे। लेकिन इसके बाद जो 50% का बाकी का एरिया बचा होता है, वहां से चीजें इंटरेस्टिंग बनती है, क्योंकि तभी भाई शिमू और स्कार किंग का कैरेक्टर आता है। और जो मैंने बताया था ना कि स्कार किंग और भाई कॉन्ग के बीच में फाइट होती है, भाई वो काफी इंटरेस्टिंग था। क्योंकि उस पॉइंट में मुझे ऐसा लग रहा था कि स्कार किंग तो भाई कॉन्ग से छोटा लग रहा है साइज में, तो ये उससे फाइट कैसे करेगा। लेकिन जब वो फाइट करने बैठता है ना, तब पता चलता है कि बहुत ज्यादा फास्ट है, काफी ज्यादा एजिलिटी है इसके अंदर, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और जिस तरीके से वो अपने चाबुक वाले वेपन्स को यूज करता है ना, इसी से पता चलता है कि ये टाइटन एक बहुत ही एक्सपीरियंस फाइटर है। और इन सब के साथ फिर शिमू का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि एक आइस टाइप का
टाइटन रहता है जो कि इतना पावरफुल है कि वो आई से शुरू कर सकता है। अब इन सब के साथ फिर कॉन्ग को समझ आ जाता है कि ये सारी चीजें वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर वो गॉडजिला को रिक्रूट करने के लिए जाता है और फिर उन दोनों के बीच में भी एक फाइट वगैरह होती है जो कि समझ भी आता है कि कॉन्ग जो है वो गॉडजिला की जगह में आया था, तो वो बात समझ आती है। फिर उसके बाद जब वो रिक्रूट कर लेते हैं तो फिर जब शिमू और स्कार किंग और कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में फाइट होती है तो वो अलग ही लेवल पर चली जाती है, मतलब काफी ज्यादा कियोस और डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल भाई एक्शन के मामले में तो भाई मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। ऑल्दो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर जो एक्शन एलिमेंट दिखाया गया है ना उतना तगड़ा नहीं लगा जितना मुझे भाई किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में देखने को मिला था। साथ ही साथ जो स्कार किंग का कैरेक्टर हमें दिखाया गया ना वो उतना पावरफुल विलन नहीं लगा। मतलब मैं सिंपली बोलूंगा कि अगर कॉन्ग नहीं भी होता ना तो भी गॉडजिला जो है शिमू और स्कार किंग के कैरेक्टर को अकेले हैंडल कर सकता था। मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है इस पॉइंट पर, तो मेरे हिसाब से वो आराम से हैंडल कर सकता था। बाकी अभी तक तो भाई गिडोरा के लेवल का अभी तक कोई विलन हमें देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा भाई मूवी में ऐसा कुछ और स्पेशल नहीं था जिसके ऊपर मैं बात करूं, लेकिन हाँ अगर आप सोच रहे हो कि मूवी के अंदर आपको काफी सीरियसनेस देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा लॉजिक पर बात होगी, तो ऐसा नहीं है। ये फुल टेक एक्शन मूवी है जो कि आपको बस वो मॉन्स्टर्स के बीच की फाइट को प्रेजेंट करेंगे, अब वो भी काफी ग्रैंड स्केल पे। तो अगर वो चीज देखना है ना तो ही मूवी देखने जाना। जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर मूवी का हिंदी डब वही टिपिकल हॉलीवुड मूवी वाला हिंदी डब सुनने को मिलता है, जो कि अगर मैं बोलूं अवॉइड कर सकते हो तो कर लेना। इंग्लिश डब में देखने को मिलता है तो ज्यादा अच्छा है, वरना हिंदी डब में भी देखते हो तो क्या ही प्रॉब्लम है। इसके साथ मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ये मूवी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने जा सकते हो, क्योंकि इस मूवी में देखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस वही है कि आप परिवार वालों को कैसे मनाते हो 2 गोरिल्ला और 2 चिपकली की फाइट देखने के लिए। सुनने में ही वियर्ड लग रहा है। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ओवर द मूवी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे नए रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।